जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा। आज नवंबर की 9 तारीख के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पेश है आप सभी के सामने 9 नवंबर के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर है 9 नवंबर। जी हाँ, इसके फैक्ट के बारे में बता दूं कि भारत में हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कानून प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995 में 1994 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद प्रभाव में आया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय व्यवस्था और उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने का होता है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। साथियों, इसके फैक्ट के बारे में बता दूं कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से उत्तरांचल के रूप में की गई थी। जी हाँ, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से उत्तरांचल के रूप में की गई थी। और साथियों, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसमें एक और फैक्ट साथियों जोड़ा जा सकता है कि नवंबर 2000 में ही यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है, जबकि 15 नवंबर 2000 को साथियों झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। और इस तरीके से नवंबर के महीने में वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है? जी हाँ, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3 खिलाड़ियों को, और इन 3 खिलाड़ियों के नाम है शिव नारायण चंद्र पॉल जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान से है, और चार्लोट एडवर्ड्स जिनका संबंध इंग्लैंड से है। तो जी हाँ, इन तीनों खिलाड़ियों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। साथियों, आपको बता दूं कि यह सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में शिव नारायण चंद्र पॉल 107वें, चार्लोट एडवर्ड्स 108वें, जबकि अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के हैं उनका नंबर 109वां रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? जी हाँ, चैटबॉट का क्या नाम रखा गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है आधार मित्र। जी हाँ, इसमें आधार नामांकन की जांच या अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं दी गई है। इसके साथ ही UIDAI को अक्टूबर 2022 के लिए सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए भी सरकारी विभागों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। चलिए चलते हैं आज के अगले 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? जी हाँ, हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, दोनों देशों की सेनाओं ने 2 साल के अंतराल के बाद इस प्रशिक्षण को पुनः शुरू किया है। और साथियों, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का यह संस्करण 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कितनी भारतीय महिला उद्यमी शामिल है? जी हाँ, फोर्ब्स पत्रिका की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीय महिला उद्यमी शामिल है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है 3 भारतीय। आपको मैं फैक्ट बता दूं कि इस सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की सह संस्थापक तथा मुख्य नवाचार अधिकारी गजल अलग के नाम शामिल है। तो साथियों, इन तीनों ही महिलाओं को फोर्ब्स पत्रिका की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में शामिल किया गया है।
चलिए चलते हैं आज के अगले 7वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। जी हाँ, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। साथियों, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो चुके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है गोवा में। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? जी हाँ, भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। तो जरूर याद रख लेंगे, आंसर इसका जापान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? जी हाँ, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोपाल विट्ठल। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया गया आज का यह टॉप 10 प्रश्न काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी इस टॉप 10 प्रश्न को 9 नवंबर की तारीख मेंशन करते हुए अपनी डायरी में जरूर मेंटेन कर लेंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न आपके बड़े काम आएंगे। तो साथियों, सारे प्रश्नों को जरूर से जरूर याद कर ले। और आप सबको मैं बता दूं कि आप सब यदि ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, गुरुकुल के द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन टेस्ट में, ऑनलाइन क्विज में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और आप उस सुविधा का लाभ मेरे प्ले स्टोर से, गुरुकुल के प्ले स्टोर से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपका भविष्य उज्जवल बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।